सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल यूर्स महबूब पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का CISI चल रहा है। तो हमारे अब तक 2 सेशन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने दोनों सेशन देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो सेशन देखिए, फिर उसके बाद तीसरे सेशन को देखिएगा। तो मैं अभी 2-4 सेशन और चलाने वाला हूं ताकि आपका कंप्लीट बता सकूं कि कैसे हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको क्या हेल्पफुल हो सके। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं अभी हाल ही के एग्ज़ाम में उठाए हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। वो कह रहा है एक राशि 3 साल में, मतलब कोई एक प्रिंसिपल है भाई, कोई क्या है, एक प्रिंसिपल है, वो 3 ईयर में क्या है, 3 ईयर में कितना हो जाता है भाई? कितना 3 साल में कितना हो जाता है? 8028 हो जाता है, ठीक है? और 6 साल में, मतलब 6 साल मतलब 3 साल और रहा होगा, और 6 साल में कितना हो जाता है, इसका मतलब 12042 हो जाता है, ठीक है? मतलब 3 साल में तो वो इतना हो जाता है और 6 साल में कितना हो जाता है, 12042 हो जाता है। यदि प्रति वर्ष एक निश्चित प्रतिशत की दर पर ब्याज वार्षिक रूप से लगता है तो राशि ज्ञात करो। देखिए, एक चीज आपको पता होनी चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मेथड समझा रहा हूँ आपको एज अ बेसिक के लिए। देखो, ये 1000 है दोस्तों। 1000 को मैंने अगर 10% बढ़ाया पहले साल के लिए तो वो 1100 बन गया। कितना बन गया? 1100। इसका मतलब वो कितना बन गया? अपना 1.1 टाइम्स बन गया। बना कि नहीं बना? फिर से जब मैंने अगली बार 1100 को बढ़ाया 10%, तो वो कितना बन जाएगा? 1210 बन जाएगा। अगर मैं कहूं तो 1.1 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो सीआई में किसी का खेल नहीं होता, बल्कि किसका होता है? टाइम्स का, गुने का खेल होता है। कितने का? गुने का। अब ध्यान से देखना मेरी बात को। देखो, इसका जरा हाफ करो, 8028 का। अगर 82028 का हाफ करोगे तो ये बनेगा 4014। अगर इसमें जोड़ोगे आप तो आपको डिट्टो यही मिलेगा, मतलब कितना मिल जाएगा आपको? 12042 मिल जाएगा। इसका मतलब मैं कहूं कि ये कितना गुना है? इसका 1.5 टाइम्स गुना है। कितना गुना है? 1.5 टाइम्स। कौन? 12042 जो है वो 8028 का कितना है? 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो वो 3/2 आता है। उम्मीद है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3/2 बड़ा होगा तो यहाँ पे भी सेम 3/2 ही बड़ा होगा। अब आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल निकालना है। इसका मतलब आपने कितना इंक्रीज करा 8028 लाने को? प्रिंसिपल को प्लस का 3/2। तो भाई वापिस मुझे जाना है तो मेरे को क्या लग गया? इनवर्स थ्योरम लगा दी मैंने। तो क्या हो जाएगा? देखो, प्लस अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे क्या जाना है, उल्टा अगर मुझे जाना है, इसका मतलब कितना निकालना पड़ेगा भाई? इसका 2/3। इसका 2/3 अगर निकालोगे आप तो 8028 इंटू, है ना, कितना आ गया? देखो ये 2/3। तो 3 से काटोगे तो 3 दूनी है ना, 3 छके 18, 3 सत 21 और 3 छके कितना भाई? 18। और इंटू कितना? 2। मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12 का 2, 7 दूनी 14, 15 का 5, 6 दूनी 12, 3 का 3, 2 दूनी 4 और 1 5। तो कितना आंसर आ गया मेरा? 5352। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। देखो, अगर यहाँ पे 1.1 टाइम्स है, मतलब ये 11 बटे कितना है दोस्तों? देखो 10 है। मुझे अगर वापस जाना है चीज को, क्योंकि ये तो प्लस का, देखो कितना भाई? 11/10 बढ़ा है अगर, तो मुझे वापस जाना है तो मुझे 10/11 करना पड़ेगा, है ना? उल्टा आ रहा हूँ भाई मैं। तो 11 10 अंकी, देखो वही चीज मैंने यहाँ पे करी है। तो ये जो मेथड है, ये वाला मेथड मैंने आपको सिखाया है किसमें भाई? फर्स्ट सेशन में, कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है ना? स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। तो कुछ इसी तरीके से मैं आपकी सारी सॉल्यूशन, जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करने आऊँ, शॉर्ट करने के लिए ही मैंने ये सेशन आपके लिए रखे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वो कह रहा है 10% प्रति वर्ष पर 2.5 वर्ष में एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो राशि ज्ञात करो। अब अगर आपके पास में 2.5 ईयर्स है, क्या है आपके पास में? 2.5 ईयर्स है, मतलब 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस का 0.5 ईयर भाई, मतलब 2.5 ईयर, 1 प्लस 1 प्लस 0.5।
तो भाई एक साल के लिए 10 लग गया, अगले के लिए भी 10 लग गया, और अगले के लिए क्या हो जाएगा कि अगर साल मतलब टाइम मेरा आधा है तो रेट भी आधा, कितना लग गया 5%। उम्मीद है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि 1623 मेरे को क्या मिल रखा है भाई, 1623 मुझे क्या मिल रखा है चक्रवृद्धि ब्याज मिल रखा है। तो यहाँ पे मैं किसका मेथड यूज कर रहा हूँ, रेशियो मेथड। किसका, कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या करूंगा देखो, कि अगर 10% है मतलब 1/10, अगर मतलब पहले साल 10 था प्रिंसिपल तो 1/11 का अमाउंट मिल गया। सेम टू सेम अगले साल भी यही हुआ, और लास्ट के साल में 1/20 हुआ, मतलब 20 कितना 21। इनको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2000, आएगा कि नहीं आएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 121 इंटू 20 हो गया। मल्टीप्लाई करना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आता होगा। 121 दूनी 242 और प्लस का 121 भाई, तो 121 ऐड कर दोगे तो 145 और 2, तो ये आ गया 2541। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है ये आपका अमाउंट है, इनके बीच का डिफरेंस ये आपका क्या होगा, सीआई होगा। और वो सीआई कितना है 544 रेशियो में। तो 544 की वैल्यू, 41 की वैल्यू सॉरी माफ करिए, कितनी दे रखी है 1623 दे रखी है, 1623 दे रखी है। काटोगे तो एक यूनिट पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर एक यूनिट पे 3 आ गया तो प्रिंसिपल की कितनी यूनिटें हैं भाई, 2000 यूनिट है, तो मतलब कितना 3 इंटू कितना 6000। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझ में, जिनको वो दोबारा वीडियो एक बार चला सकते हैं। अगला देखो, वो कह रहा है कि 25,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष पर 8 मासिक क्या है भाई। एक बात मुझे बताओ, अगर 12% सालाना है मतलब 12% 12 मंथ के लिए, इसका मतलब एक मंथ के लिए कितना भाई 1%, तो भाई 8 के लिए कितना हो जाएगा 8%। होगा कि नहीं होगा देखो, बिल्कुल होना चाहिए। अब मैंने कहा है कि अगर 2 साल है, कितना है भाई 2 ईयर है, तो 2 ईयर में आपके कितने मंथ होते हैं, आप कहोगे सर 24 मंथ होते हैं, मतलब 8 8 और 8 भाई। और रेट क्या लग रहा है 8%, 8% और 8%। तो मैंने आपको एक मेथड सिखाया था देखो, मैंने आपको एक मेथड सिखाया था कि 2500 का कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले इसका 8% निकालो दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर इस ये तो 2000 आ गया। तो 2000 पहले साल का क्या है, सीआई है। ये सारे मेथड बता चुका हूँ आपको, 6 मेथड बताइए, आप जो सभी आप लगाना चाहे वो लगा सकते हो। उन्हीं में से मैंने एक मेथड यूज कर रहा हूँ जो मैंने आपको पहले सेशन में सिखाया था। ठीक है दोस्तों। अब इसका देखो फिर से 8% निकालोगे, तो इसका 8% कितना हुआ भाई 160। 160 अगर इसमें जुड़ गया तो कितना बन गया 2160 बन गया, और ये हमारा सेकेंड ईयर का बन गया। कितना बन गया सेकेंड ईयर का। अब फिर अगले साल मैं कितना निकालूंगा, इसका 8% निकालूंगा। इसका 1% कितना है 21.6, तो 8 का मल्टीप्लाई, 8 6 48 का 8, 8 एम 4 2, 8 दूनी 16 और एक कितना भाई 17, 172.8। तो 2160 में अगर 172.8 जुड़ गया तो कितना आ गया 8 2 3 3 और 2 भाई, है ना। तो ये आ गया देखो 2000, है ना, फिर से 2160 और 2332.8 भाई। तो 8 2 9 4, और ये कितना आ गया 2 2 2 कितना भाई 6, 64928। कोई है आसपास, बिल्कुल हाँ है, कौन सा वाला 6493 और ये हमारा क्या आंसर है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तरीका मैंने आप लोगों को ये बताया, आप लोग चाहे तो बहुत सारे मेथड इसमें यूज हो सकता है। मैंने आप लोगों को ये मत समझिएगा कि और मेथड नहीं बताए, मैंने 6 मेथड आप लोगों को बताए निकालने के। और वो किस में बताए हैं भाई, फर्स्ट वाले सेशन में। अगला देखो, 15,000 रुपए की राशि पर, है ना, 16 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखो अभी जो हाल ही में भी जो इस वाले क्वेश्चन में जो मेथड यूज करा उसमें मैं यही करने जा रहा हूँ कि 15,000 देखो कि रेट हर साल इक्वल इसलिए लगाना, ये मेथड में लगा सकता हूँ। तो 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका 16% निकालूंगा तो कितना आएगा, 16 पंजे 2400 कितना आ गया मेरा, फर्स्ट ईयर का क्या आ गया भाई, सीआई आ गया। फर्स्ट ईयर क्या आ गया, सीआई आ गया। अगले साल फिर से मैं इसका क्या निकालूंगा 16%, तो 16% कितना होगा देखो, इसका 10% 240 और 24 मतलब कितना भाई 144।
144 इसमें अगर ऐड कर दूंगा तो 4 8 और कितना भाई 3, तो 384 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा 2784। अब इसी का मुझे क्या निकालना है 16%, और इसका जो 16% है वही मेरा क्या है आंसर है। तो भाई 2784 का मुझे निकालना है कितना 16% भाई। तो 10% हुआ 278.4, ये इसका 10% हुआ। अब इस 16 में देखो 10 प्लस का 5 प्लस का 1 है, तो 5% कितना होगा 10 का आधा, मतलब कितना भाई 139.2, और 1% कितना हो जाएगा 27.84 भाई, है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इन सबको जोड़ोगे देखो तो 4 और कितना भाई यहाँ पे 4 9 और 8 7 10 17, और यहाँ पे कितना भाई ये 5 हो गया, ठीक है। 17 और 7 24 और 25 का 5, और ये 4, और यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा भाई 4 हो गया। तो 445.44 आप लोगों को क्या आ गया भाई आंसर आ गया। तो इस तरह से एक मेथड मैंने आप लोगों को ये बताया, आप चाहे तो कोई और मेथड भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट मेथड यही लगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को सोचा कि आप इस तरह से भी एक अप्रोच रख सकते हैं पेपर में। तो जो मेथड समझे उन पे अपना पूरा का पूरा भाई कमांड बनाओ, ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम ना हो। अगला वाला देखो, वो कह रहा है 10,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 14%, इतने साल कितने में 2 सही 5/2 वर्ष के लिए, जहां ब्याज वार्षिक रूप हो। तो 2 साल कुछ इस तरह से 1+1+5/7, तो 14% अगर वार्षिक लगा तो यहाँ भी 14 हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया 14 हो गया। लेकिन 5/7 है तो रेट भी 5/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/7। तो ये 14%, 14% और 7 दूनी कितना भाई 10%। अब इन दोनों के बीच में a+ab/100 लगाओगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से हमको हमको मिल जाएगा यहाँ पे 28 प्लस 196/100, मतलब कितना बन गया 29.96 प्लस का 10 प्लस 29.96 इंटू 10/100। इससे ये कट गया, सॉरी एक जीरो ज्यादा बढ़ा दिया, और यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो ये कितना बन गया देखो 39.96 प्लस का 2.996, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि कैसे हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे, हाँ। अच्छा इतना आ गया 29, अब देखो 2.99 और 6 क्या हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 और एक कितना हो गया 9, 9 और 2 11 का यहाँ पे 2 हो गया, और ये कितना हो गया 3, सॉरी 4 हो गया। तो ये कितना बन रहा है देखो दोस्तों, ये बन रहा है हमारा कितना बन रहा है ये 42.95, है ना 56 भाई, मतलब 42.96 का बगल बगल में बैठ रहा है, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और एक वैल्यू सिर्फ वही है ना। 10,000 का अगर 42.96% निकालोगे यार तो यही तो आएगा 4296, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके अगर आपको लगे तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। अलग अलग तरीके हो सकते हैं अपने करने के, लेकिन पेपर में अप्रोच उसी को रखना जो आपका कम टाइम में हो सके, है ना, जो आपको ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम ना करे या ईट ना करे भाई। अगला देखो, 8100 रुपए की राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज इतने वर्षों के लिए सालाना 8% की दर से 5 मासिक पर लगे भाई। तो कितना लग रहा है भाई 5 मासिक, मतलब 5 मंथली लग रहा है। तो 1 सही 1/4 अगर ईयर है, तो इसमें कितने 5 5 महीने हो गए भाई 15, ये 15 महीने हो गए ना, तो 5 5 के उसमें टूट गया। अब 8% की दर लग रही है, इसका मतलब 12 महीने के लिए कितना लग रहा है 8% लग रहा है। तो भाई 1 मंथ के लिए कितना लगेगा 8/12 इंटू, अब ध्यान से सुनना देखो, निकालना कितना आपको 5 महीने के लिए निकालना है, तो इंटू 5, तो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, मतलब 10/3 क्या आ गया परसेंटेज आ गया। फ्रैक्शन में कहूं तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 1/30 आ जाएगी। 1/30 अगर आ चुकी है आपकी फ्रैक्शन में तो बस कोई दिक्कत नहीं, अभी जो हाल ही में मेथड यूज करो उसको यूज करो, क्योंकि हर साल क्या है भाई 1/30 है ना, क्योंकि 5 5 5 साल हर महीने के लग रहा है, 5 5 महीने के लग रहा है। तो ये प्लस का अगर मैं 1/30 निकालूंगा देखो पहले में तो कितना आ जाएगा भाई, आप कहोगे सर 270 क्या आ गया, पहले साल का आ गया। अब सेकेंड ईयर का क्या निकालूंगा, इसका 1/3, इसका 1/30 कितना आएगा देखो 9 आएगा, तो प्लस का 9 अगर इसमें जोड़ दो तो कितना आ गया 279। तो ये क्या आ गया भाई मेरा सेकेंड ईयर का आ गया। अब अगर मुझे निकालना है थर्ड ईयर का, तो मैं इसका क्या निकालूंगा 1/30,
तो 279 का अगर मैं 1/30 निकालूंगा तो 3 से कटेगा, 3 नंबर 27, 3 3 और 3 10 अंकी, मतलब 9.3। कितना आ गया प्लस का 9.3। 9.3 इसमें जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा देखो 288.3। अब इन सबको जोड़ दो, 270, 279 और 2 भाई कितना 89, 88.3 है ना, तो 289 ही कर दो यार। 9 9 18 का 8, साथ साथ 14 और 8 कितना 22 का 2 और एक 3, और 2 2 कितना भाई 4 2 कितना 838 के लगभग भाई। अगर 838 के मतलब मैंने क्योंकि बढ़ा दिया था ना देखो, मैंने इसको इंक्रीज कर दिया था ना देखो, थोड़ा सा आगे कर दिया था, इसका मतलब कितने के पास पास आ जाएगी 837। और यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। इसको मत जाने, इतना बड़ा नहीं जाएगा ये। हाँ, मैंने इस 288 को क्या मान लिया देखो 289 मान लिया, तो मतलब 838 से क्या है थोड़ा कम है, तो कम कौन होगा भाई, यही होगा। और तो कोई ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि 824 तो बहुत दूर चला गया, मतलब बहुत कम हो गया, और ये क्या हो गया थोड़ा ऊपर चला गया, तो पॉसिबल नहीं है। और 873 तो काफी ऊपर चला गया। तो इस तरह से भी आप अप्रोच रख सकते हैं पेपर में, उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होगी नहीं। अगला देखो, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर x रुपए पर 8.5% की दर से 2 साल के लिए क्या है भाई, 28.90। एक बात जरा गौर करने वाली बात समझना दोस्तों, यहाँ पे मैंने SI भी लिखा और CI भी लिखा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 ईयर का। देखो अगर 2 साल के लिए CI लग रहा है तो उसका डायरेक्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना आ गया 17। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि CI हमेशा किस पे लगता है दोस्तों, प्रिंसिपल पे लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लगता है कि प्रिंसिपल पे पहले साल लगता है, उसके बाद अमाउंट पे लगता रहता है। किस पे लगता रहता है, अमाउंट पे। तो इसके लिए 2 साल के लिए मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला करवा रहा हूँ, और करवाता ही रहता हूँ इस पे, मैं इस पे फोकस जरूर करता हूँ, सिर्फ 2 साल का याद रखो और सब हो जाएगी कृपा। तो अगर A प्लस बी में आप रखोगे तो यहाँ पे 8 पॉइंट का 5 प्लस 8 पॉइंट का 5, है ना, और प्लस 8.5 इंटू 8.5 अपॉन का क्या 100। तो ये जब डिफरेंस कह रहे तो देखो इस 17 से तो ये 17 कट गया, मतलब यही जो होगा ये, यही क्या है डिफरेंस है भाई, यही क्या है डिफरेंस है। इसका मतलब 8.5 इंटू 8.5 अपॉन का 100 इक्वल्स टू कितना भाई 28.90। अब अगर मैं बात करूं देखो 17 से तो ये कितनी बार कटेगा, 170 बार, ठीक है। और ये 17 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, है ना। ये 17 पंजे हो जाएगा, और ये 17 किससे हो जाएगा, 10 अंकी। तो 25 किससे आ गया भाई, 4 से, मतलब कितना आ गया 40,000 मेरा क्या आ जाएगा आंसर, है ना। 4 से 25 को क्या होता है भाई 100 होता है, तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली, ठीक है। अगला देखो, 20,000 की राशि 15 महीनों में 10% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक रूप से निवेश की जाती है, प्रतिशत लाभ क्या है 15 महीनों के अंत में। दशमलव के एक स्थान तक निकालना पे अर्धवार्षिक लग रहा है, देखो मेरे पास क्या है 15 महीने, मतलब 6 महीने, 6 महीने और कितने बच गया भाई 3 महीने, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक कह रहा है तो मैं इसको 6 महीने में तोड़ूंगा भाई। अब वो कह रहे कि 15, अब 10% क्या लग रहा है, सालाना लग रहा है। तो भाई आधे साल के लिए कितना लगेगा, 5%, 5%। अब आपको पता है कि 3 जो होता है वो 6 महीने का क्या होता है आधा, तो इसका आधा कितना भाई 5 का आधा कितना 2.5। अब इन्हीं का परसेंटेज चेंज पूछा हुआ दोस्तों उसने आपको। तो सबसे पहले इन दो पे क्या लगाएंगे भाई, हम इन दो पे हम a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगाएंगे, क्योंकि CI चल रहा है तो सक्सेसिव होगा। तो 5 प्लस का 5 प्लस 5 पंजे 25/100, तो ये कितना आ जाएगा 10.25 आ गया। आ गया ही नहीं आ गया। अब 10.25 प्लस का 2.5 और प्लस का 10.25 इंटू 2.5 अपॉन कितना आ गया मेरे पास में 100। आ गया नहीं आ गया, देखो इनको अगर जोड़ दोगे तो ये 12.75 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खेल देखो कितना बढ़िया खेल है। ये 100 है तो यहाँ पे 10.25 है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अब जरा एक बात बताओ कि ये 10 25 है और किससे मल्टीप्लाई होगा भाई 25 से। मल्टीप्लाई करोगे 25 पंजे कितना हो जाएगा भाई 125 का 5 12, 25 दूनी 50 और 12 का 2 6, यहाँ पे 6 और 25 से कम कितना 25, है ना। होगा कि नहीं होगा देखो। अब पॉइंट क्या है भाई 4 स्थान बाद है, तो कितना आ जाएगा लगभग यहाँ पे क्या 25 पॉइंट के आसपास बैठ गया। बैठ गया कि नहीं बैठ गया, क्योंकि यहाँ पे भी एक पॉइंट है ना, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो 5 पॉइंट अगर आ गए तो 2.56 के आसपास, तो 2.5 अगर 6 अगर आप जोड़ोगे तो ये लगभग किसके आसपास, मतलब 25 का अगर जोड़ोगे इसमें 0.25, तो 13 के आसपास ही बैठेगा भाई। बैठेगा कि नहीं बैठेगा भाई, क्योंकि 12.75 से देखो इतना बड़ा तो होने नहीं वाला, देखो 0.9 के आसपास।
अगर ये 100 के 2 जीरो यहाँ पे लग गए तो 4 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, मतलब 5 दशमलव, तो 5 में तो पूरा ही आ रहा है भाई। तो इसका मतलब यहाँ पे 2.6 के आसपास लगभग, मतलब कितना 13.0 के परसेंट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम आपको इसमें हुई नहीं होगी। अगला देखो, इस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 15.75 है, प्रतिवर्ष 12% की दर से। देखो ऐसे क्वेश्चन को तो सिंपल सा तरीका है यार, है ना, कि जो प्रिंसिपल है उसका 12% ही कितना दे रखा, 15.45 दे रखा है यार। आपको पता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है भाई, 100% होता है। फिर अब 12 से काटना है इसको, देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, है ना। अच्छा, फिर 12 अठे 96, तो 128 कौन सा वाला है, देखो यही वाला है यार, ये तो है नहीं भाई। बस इतने से आंसर निकल जाएगा आपका, क्योंकि अगर पॉइंट में आएगा ना, ये पॉइंट में आएगा तो आपको पता है कि परसेंटेज का 100 इस पॉइंट को क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, तो 128.75 करीब बनाएंगे, क्योंकि यार प्रिंसिपल का 12% अगर मुझे 15.45 दे रखा है, तो 100% तो निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है भाई, अपने आप में 100% होता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष के लिए 1230 और तीसरे वर्ष के लिए इतने, तो मूल राशि क्या होगी। देखो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है भाई, वो पहले वाले इंटरेस्ट में लगता है या पहले वाले अमाउंट में लगता है। तो यहाँ पे आपको 1230 दिया हुआ था, 1320 मान लीजिए सीआई, कौन से के लिए भाई, सेकंड के लिए। और फिर तीसरे साल के लिए जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 1452। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंक्रीज हुआ होगा वो 132 में ही हुआ होगा। तो 1452 में अगर मैंने देखा कि ये 1320 माइनस करूंगा तो 231 132 आ रहा है। और 132 दोस्तों जो है, 132 जो है वो 1320 का कितना होता है भाई, 10%। 132 10% होगा कि नहीं होगा, देखो इसका मतलब यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ, 10% का। अगर प्लस का 1/10 हो रहा है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और कितना घटाना पड़ेगा भाई, माइनस का 1/11। इनवर्स थ्योरम यूज कर दी, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 120 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा आपका भाई, 1200, 12,000, हाँ माफ करिए, मतलब 1200 करीबन आ गया। अब 1200 कर दिया तो इसका मतलब आंसर ही आ चुका है भाई आपका, 1200 मतलब कितना है भाई, 12,000, है ना। क्योंकि अगर आपको 120 इसमें क्या चाहिए भाई, वो चाहिए इंक्रीज चाहिए, तो कितना आएगा भाई, 1200 तो आएगा। 10% तो तभी इंक्रीज होगा ना, देखो 10% क्या होगा देखो इसका, है ना। तो यही मैं आप चीजों से समझा रहा हूँ कि कैसा आप लोग करना है। किसी को अगर दिक्कत होगी देखो, तो 10% कितना होगा, देखो इसका 1200 होगा, होगा कि नहीं होगा, देखो तो 1200 में से जब आप लोग इसमें 1200 में से अगली बार जोड़ोगे तो फिर से क्या आ जाएगा भाई, 1320, फिर कितना 1442। अभी ये मेथड यूज करा था ना मैंने, देखो अभी देखो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मैंने ये मेथड यूज करा था, क्योंकि दूसरे वर्ष के लिए कह रहा है ना, देखो तो 12,000 है ना, देखो तो 12,000 का अगर 10% निकालूंगा कितना आ जाएगा भाई, 1200। अब देखो अगली बार फिर से इसका 10% लगेगा दोस्तों, तो इसका 10% कितना, 120, 120 जुड़ेगा देखो 1320। तो यही मैं आप लोगों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। और ये मेथड मैंने आपको देखो लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस में मेथड आ चुका होगा। तो अगर किसी को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे समझ लो यार, देखो अगर 12,000 है ना, देखो 10% निकलेगा तो ये फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, सीआई। ये 1320 क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर का। बस यहीं से समझ गए आप कि यार सेकंड ईयर में 1320 है, मतलब 12,000 मेरा क्या है आंसर। करने का अप्रोच ऐसी होनी चाहिए लेकिन, ठीक है, घूम मत जाना पेपर में। अगला देखो, यदि 3 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष पर साधारण ब्याज सालाना कितना है, 9,450 है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2 साल के लिए उस राशि का 7% की दर से। अब ध्यान से सुनो, देखो अगर मेरा 9,450 एसआई है, तो मतलब टोटल एसआई 3 साल में कितना लग रहा है, 21%। यहाँ से 7 से कटा, 7 ही कम 7, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, और 7 तिया कितना भाई 21। तो 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 पंजे 15। 1% पे अगर 450 होगा तो 100% पे कितना होगा, 45,000। होगा कि नहीं होगा। अब आपने 45,000 निकाल दिया, अब आपको क्या चाहिए भाई, 2 साल के लिए 7% पर। ऑप्शन देखो बड़े दूर दूर है, तो 7% अगर 2 ईयर के लिए लगेगा, तो इसमें ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर दो यार, आसान बैठ जाएगा। ऑप्शन बहुत दूर दूर है क्योंकि, तो 7 प्लस का 7 तो 49 बटे कितना भाई, 100, मतलब कितना आ गया, 14.50 आ गया। अब इधर देखो,
इसका जरा 14% निकालो, 14 पंजे कितना भाई 70, 14 चौको 56, मतलब 61 के आसपास, मतलब 61 से करीबन आ गए। और 61 के आसपास क्या सिर्फ यही है भाई। तो 652050 आंसर आप लोगों का आ जाएगा, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो देखो 14.50 निकालनी है आपको, है ना। तो इसका मतलब इसका 10% कितना है भाई 4500। 5% कितना होगा, देखो 5 पंजे 25, है ना। और 5 चको 20 और कितना भाई 2 22। तो आपको पता है 6725 के आसपास बैठ जाएगा, किसका, इसका 15%। तो उसके आसपास कौन सा वाला भाई, यही वाला है। तो अप्रोक्सीमेशन लगाओ यार, जब ऑप्शन बहुत दूर दूर हो, ठीक है। ये वाला काफी क्लोज है, पर इतना क्लोज भी नहीं है कि आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। पूरा का पूरा 300 नंबर का गैप बैठ रहा है भाई, है ना। तो ऑप्शन बहुत दूर दूर हो तो अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया करो, आसान हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं कि पॉइंट पे आंसर निकालना ही निकालना है। अगला देखो, वो कह रहा है कि यदि प्रति वर्ष 10% की दर से, मतलब जो रेट है आपका वो कितना है, 10% की दर से हाफ ईयरली लग रहा है और 1.5 साल के, तो हाफ ईयरली अगर 1.5 साल के लगेगा, मतलब 6 महीने, 6 महीने और कितना भाई 6 महीने, है ना। 18 महीने का वो आपका 1.5 साल। तो अगर टाइम आधा हो गया तो रेट भी क्या हो जाएगा, आधा आधा और आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखो मेरी बात को और ढंग से समझना कि आप लोग क्या मेथड यूज कर सकते हैं, कैसे करना है। इसमें अगर मैं रेशियो मेथड यूज करूं दोस्तों, क्या करूं, रेशियो मेथड यूज करूं, क्योंकि ये 5%, 5%, 5%। तो 1/20, 1/20 और 1/20, मतलब 20 का 21, 20 का 21 और 20 का क्या 21। ये प्रिंसिपल है मेरा, ठीक है, और ये क्या है, मेरा अमाउंट है। तो ये आ गया 8,000 और ये आ जाएगा 9261 भाई। तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो 1261। वही क्या है, ये 1261 क्या है मेरा भाई, CI है। और ये मुझे कितना दे रखा, 2522 दे रखा है, मतलब एक पे कितना भाई, दो। एक पे अगर दो होगा तो भाई प्रिंसिपल का रेशियो क्या है, 8,000। तो 8,000 इंटू दो मतलब कितना भाई, 16,000। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन देगा आपको, पर आप रेशियो मेथड से आसानी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा जब ब्याज 5 मासिक लगता है, मतलब 5 मंथली लगता है, 12,000 की राशि पर 12% की दर से। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो रही है, टाइम गड़बड़ हो गया भाई। 1/4 ईयर्स था, हाँ देखो, की दर से एक सही 1/4 साल के लिए भाई। हिंदी वाले बुरा मत मानना भाई, ठीक है। हिंदी वाले बुरा मत मानना भाई, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो अगर मैं 1/4 साल की बात करूं आपसे, तो इसमें कितने होते हैं भाई, 15 महीने। कैसे, 1 साल प्लस 1/4 इंटू 12, मतलब कितने, 15 महीने। तो 5 5 और 5 हो गया। तो अगर एक बात बताओ, अगर 12 महीने के लिए 12% है, तो एक महीने पे मतलब कितना लग रहा होगा भाई, 1%। तो ये भी 5%, 5% और 5%। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन को आप पहले वाले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं, या आप लोग देखो, अगर आपको 5% की 3 बार की वैल्यू याद होनी ही चाहिए, 15.76 क्या होती है इसकी वैल्यू होती है। अगर इनमें आप सक्सेसिव लगाओगे तो लगभग 15.67 की क्या होती है, वृद्धि होती है, 5% अगर 3 बार लगे तो। इसका मतलब कि जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, कि CI पे तो कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 15.76, लेकिन SI पे कितनी मिलेगी, 5 × 3, क्योंकि 15। क्योंकि इसमें जो रेट लगता है वो हर साल किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है। तो 15.76 और 15 के बीच में जो गैप है वो 0.76 का है। और इंटू इस पे 12 का कर दोगे, जीरो जीरो को नेगलेक्ट कर देना, छोड़ दो इसको। तो 12 × 72 का दो, 12 × 7 = 84, मतलब 91.2 के आसपास आंसर बैठ रहा है। और 91 के आसपास कौन सा वाला है, ये वाला आंसर क्या आ जाएगा, 91.5। तो इस तरह से अगर आप लोग अप्रोच रखोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, मुझे लगता है। अगर आप लोग देखो, कुछ और तरीके भी यूज कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम टाइम यही था कि आपको 5% 3 बार अगर याद है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर जाओगे, वरना आपको शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अगर टाइम खराब चल जाए, ये कहीं कैलकुलेशन भटक जाए, तो पूरा का पूरा पेपर खराब होने के चांस हो जाता है। ठीक है। अगला देखो, वो कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 7500 से 8,078 एक राशि बन जाती है। देखो, पी दिया हुआ है आपको 7500 और अमाउंट दिया हुआ है 8748। और जैसे ही आपने देखा कि 2 ईयर दिया हुआ है, मतलब पक्का स्क्वायर रूट बनेगा। इसको ऐसा बनाओ कि ये स्क्वायर रूट मिल सके, आपको पता 2500 बन सकता है। तो किससे काटो भाई, इससे काटो इसको, देखो 3 से। तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे कितना, 15। और इसको काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 एकम 3 और 3 छक्के कितना, 18। ये होता है दोस्तों 50 का स्क्वायर रूट, और ये किसका होता है भाई,
54 का। इनके बीच में अगर रेट निकालूंगा तो 4/50 इंटू कितना भाई 100, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 8% क्या आ गया, रेट आ गया। 8% अगर रेट आ गया तो अब मुझे एसआई निकालना है। एसआई निकालना है, हाँ बिल्कुल एसआई निकालना है। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है मेरे पास में 100। P भाई सेम टू सेम पहले जैसा है, आर कितना है अब दुगुना कर देना, देखो आर को, तो 16 हो गया। और टी देखो, टी मेरे का कितना है भाई, टी है ये, मतलब 23 बटे कितना भाई 5 और 2200, एक जीरो ज्यादा बढ़ा दिया है, जीरो से जीरो कट गया, ये 5 से कितनी बार कट गया 15 बार। तो ये 15 छक्के 90 और 15 कम 15 कितना हो गया भाई 240 इंटू 23, हो गया इतना कि नहीं हो गया देखो, ठीक है। अब देखो 240 और इक्वल टू 20 प्लस का क्या 3 हो गया, 24 दूनी कितना हो गया 4800 हो गया, और प्लस का 24 कितना हो गया 72। तो 72002 ये 5 और ये क्या 5, तो 5520 क्या आ गया आप लोगों का आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं भी होगी। अगला देखो भाई, 4096 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 15% की दर पर 2 साल के लिए अगर लग रहा हो, और 10 मासिक लग रहा है भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हिंदी में फिर से गलत हो गया, यहाँ पे 2.5 ईयर है भाई, क्या है 2.5 ईयर है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 2.5 कह रहा है वो और 10 मासिक लग रहा है। तो भाई 2.5 में कितने महीने होते हैं 30, 30 मंथ होते हैं। 30 मंथ अगर हो गए तो 10-10 के हिसाब से ये 10 और ये 10 हो गया। तो 15% जो है देखो, अगर 12 महीने के लिए 15% लग रहा है तो एक महीने के लिए कितना 15/12 और 10 महीने के लिए इंटू 10, तो 3 पंजे 12 और 3 चको भाई, तो कितना आ गया देखो ये 12.5% आ गया। और 12.5% फ्रैक्शन में होती 1/8, मतलब 1/8 1/8 और 1/8। अब मैं जो इसमें मेथड यूज करूंगा वो रेशियो करूंगा। जब मैंने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया तो कोशिश ये करिएगा दोस्तों कि आप लोग इसको किस में चेंज करो, रेशियो वाले मेथड से करने का कोशिश किया करो, रेशियो मेथड से। तो ये पहले साल अगर प्रिंसिपल 8 है तो अमाउंट कितना बन गया 9, 8 हो गया तो अगले साल कितना हो गया 9, 8 तो अगले साल कितना हो गया 9, तो 8 8 कितना हो गया देखो 512, और ये 9 9 कितना हो गया 729। इनके बीच का जो गैप होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट, इनके बीच का गैप जो होगा वो क्या होगा सीआई होगा। तो 729 और 512 अगर मैं माइनस करूं तो ये 7 1 और कितना आ गया 217। ये 512 की वैल्यू आपको 4096 दे रखी है, कितनी बार जाएगी देखो ये टिक 8 बार जारी होगी। अगर 8 बार जा रही है तो एक यूनिट पे कितना आ गया 8 आ गया, एक यूनिट पे मतलब 8, मतलब इससे 8 से मल्टीप्लाई, 8 सत्ते 56 का 6, 5 बचे हासिल, यहाँ पे 3 आ गया ये, और 8 दूनी 16 और एक कितना भाई 17, ठीक है। तो 1736 हमारा क्या आ गया भाई आंसर आ गया, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम लोगों को पेपर में अप्रोच रखनी है, किस तरह से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, क्या हम लोग सोच सकते हैं ताकि हमारा कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हो सके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कैलकुलेशन आती है, बट आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जितने लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके। तो ये पूरा सेशन देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट पे जरूर बताना। पीडीएफ आपको यूएस महबूब का जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर जाकर के आराम से आपको मिल जाएगा। तो सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी वहां पे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं यार, कल मिलते हैं फिर से कि कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ में, तब तक आप जो कर रहे हैं